जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया फ्रेंड्स, विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेंगे। अनुच्छेद 49 के तहत है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51A के तहत मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 53 के बारे में बोला गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया में बोले जाने वाली कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पर है? तो 7वीं सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन है? बंगाली। यानी कि विश्व में 7वीं नंबर पर सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो बंगाली। सबसे ज़्यादा बोली जाती है फ्रेंड्स इंग्लिश, उसके बाद मंडारिन जो कि चीन के भाषा हो गया, और अपना प्यारा देश भारत की जो भाषा है हिंदी, ये तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है फ्रेंड्स। चौथा पर हो गया स्पेनिश, उसके बाद फ्रेंच हो गया, उसके बाद अरेबिक हो गया, 7वें नंबर पर हो गया बंगाली, और 8वें पर हो गया रसिया, यानी कि भारत का प्यारा दोस्त। नेक्स्ट इसमें है कि भारत में हिंदी की मातृभाषा के रूप में बोले जाने वाली कुछ संख्या कितना है? 43.63% है। और भारत में बंगाली दूसरे नंबर पर, जिसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती है। और भारत में बंगाली दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। यानी कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, जिसमें संस्कृत सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। गैर अनुसूचित भाषाओं में भीली ऐसे 1.04 करोड़ लोगों के साथ सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। यानी कि गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोली जाती है? तो हो जाएगा भीली भाषा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को 1000वां मैच खेला? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था फ्रेंड्स। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 फरवरी 2022 को यह मैच हुआ था, और भारत ने यह मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 विकेट से जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान ब्रांड है? यानी कि LIC है विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है? तो LIC सबसे 10वां नंबर पर आता है फ्रेंड्स मूल्यवान ब्रांड में। और सबसे पहला नंबर पर कौन आता है? तो एप्पल आ जाता है। तो ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43.40 लाख करोड़, यानी कि 43.40 लाख करोड़ रुपया है। यानी कि इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो यानी कि 59.21 अरब डॉलर। LIC का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1 सितंबर 1956 में। अब LIC की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किन बैंकों के साथ किया गया? यानी कि पंजाब और महाराष्ट्र के सहकारी PMC बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी। यानी कि जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था फ्रेंड्स, उसमें भारत की पश्चिमी नदियों में कितनी
साझेदारी है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भारत की सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्य के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है। ये पश्चिमी नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो ये पाकिस्तान में जाती है और भारत उसका 20% पानी का उपयोग कर सकता है। इसमें 3 पूर्वी नदियां हैं जिसमें ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किया था, यानी कि इन दोनों का हस्ताक्षर हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इस संधि को विश्व बैंक यानी कि पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की थी। यानी कि किसकी मध्यस्थता से यह कार्य संपन्न हुआ? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग फैक्ट याद कर लीजिए कि भारत में कौन सी 3 नदियाँ बहती है? तो भारत में 3 नदियाँ होगी, ब्यास, रावी, सतलज। इनका नियंत्रण भारत में है और जो पश्चिम की 3 नदियाँ हैं चिनाब, झेलम और सिंधु, इनका 20% पानी कौन? भारत उपयोग कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2022 में AFC वुमेन एशियन कप कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि 2022 में AFC वुमेन एशियन कप कहाँ आयोजित किया गया? ये मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट किया हुआ है, पिछले भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। और फाइनल एट द DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया, यानी कि इसका फाइनल मैच है से DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। इसमें चैंपियन कौन बना फ्रेंड्स? तो इसका जो विजेता देश बना वो चाइना बना और जो रनरअप यानी कि उप विजेता बना साउथ कोरिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी परियोजना शुभारंभ की? तो यह परियोजना हो जाएगा फ्रेंड्स स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह मार्च 2022 में स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स प्रदूषण को समाप्त करना और नदी को पुनः जीवित करने के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 10 जुलाई 2014 को किया गया। मंत्रालय केंद्रीय जल संसाधन, नदी और विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा इसका कार्यभार संभाला गया फ्रेंड्स। इस योजना की शुरुआत में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य 2020 रखा गया था। और आप लोग अभी भी जान सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी गंगा नदी बहुत ही गंदी है फ्रेंड्स, और जो 2022 आ गया फिर भी साफ नहीं हुई है। तो यानी कि यह योजना एक तरह से फेलियर ही साबित रहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हु इज द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया? तो ये हो गए अमिताभ बच्चन, जो 7.18 करोड़ NFT होल्डर हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट NFT होल्डर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलैंगिक प्रजनन सही सुमेलित करें। यानी कि अलैंगिक प्रजनन से ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रा अविष्ट मुकुलन में होता है, यानी कि हाइड्रा अविष्ट किस में होता है? मुकुलन में। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा, पैरामेसियम, लेशमेनिया आदि में होता है। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मार्स और फन बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। यानी कि मार्स और फन बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। राइजोपस, म्यूकर आदि जैसे कवक बीजाणु के निर्माण के उदाहरण हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनः जनन होता है। यानी कि पुनः जनन किस में होता है? हाइड्रा और प्लानेरिया में। हरी घास, ब्रायोफाइलम, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन उन्हें ही कहते हैं फ्रेंड्स जिसके हम लोग तना काट कर मिट्टी में बो देते हैं, उससे एक नया पौधा बन जाता है फ्रेंड्स, वो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग कमल, यानी कि जो
फूल होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी हम लोग देखते हैं पेड़ होता है, पेड़ के एक डाली पर हम लोग कुछ मिट्टी लपेट कर काट कर थोड़ा सा उस पर मिट्टी लपेट दे, उसमें जड़ आ जाता है फ्रेंड्स, और उसको फिर मेन पौधा से अलग कर जमीन में गाड़ देते हैं। यह कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यह है मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति जनवरी के महीने में मनाया जाता है फ्रेंड्स। और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। और मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में मनाते हैं। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु के पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हम लोग मकर संक्रांति को कई रूपों में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स, और इनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस राज्य में किस नाम से हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति के एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है? तो ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स बॉक्साइट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, और यानी कि बॉक्साइट ऐसे एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोकार्बन की संख्या क्या होगी? तो हो जाएगा 8, यानी कि C3H8। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो C6H6, यानी कि फिगर दिया हुआ था फ्रेंड्स, और उसमें दिखाया गया था कौन इसमें से बेंजीन का फिगर है। और आप लोग जान रही हैं कि हर शिफ्ट में फ्रेंड्स जो फिगर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग फिगर देख देख के भी अधिकतर बायो में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स फिगर, और फिजिक्स में भी पूछा जा रहा है, और केमिस्ट्री में देखिए पूछ लिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 में यानी कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा का जो अधिकार था उसका जोड़ा गया, जिसके अनुसार राइट ऑफ एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, यानी कि जो भी 6 से 14 वर्ष के जो चिल्ड्रन है यानी कि बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति 1956, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र में लाइसेंस राज का विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसे खत्म कब किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, यानी कि औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1991 में जो औद्योगिक नीति आई थी फ्रेंड्स, वो भारत की औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा किया गया, और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इस नीति को 18 उद्देश्यों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। 18 उद्योगों की सूची में 1999 में और कटौती की गई, जिसकी संख्या घटकर अब 6 उद्योगों तक पहुंच गई। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेंगे। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, खतरनाक रसायन, विस्फोटक, तंबाकू उत्पादन, अल्कोहल पेय और इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, ये सभी बचे हैं फ्रेंड्स इससे। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितना है? 17, जो 1956 के नीति के अनुसार घटाकर केवल अब 8 उद्योगों को दी गई है। नेक्स्ट रिलेटेड फैक्ट है, उदारीकरण ऐसे नियमों में ढील देना या उन्हें हटा देना होता है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। 1991-92 ऐतिहासिक बजट में दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया था, और इसके बाद विदेशी कंपनियां भी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, रेड सैंडर्स यानी कि रेड सैंड वुड ब्रिज भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ओनली इन आंध्र प्रदेश, यानी कि केवल आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं फ्रेंड्स रेड सैंडर्स ब्रिज।
जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने रेड सैंडर्स को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी के वर्गीकृत किया है। यानी कि ये फ्रेंड्स ये पेड़ ऐसे विलुप्त हो रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस से क्रिया करवाई जाती है, तो क्लोरीन से होती है। यानी कि CaOH के हॉल 2 में क्लोरीन हम लोग जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो CaOCl प्लस H2O बनेगा। शुष्क बुझे हुए चूनों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने पर ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला होता है COOCl2। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कपास और लीलन के लिए विरंजन एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और पानी को कीटाणु रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2.5 मिली एम्पियर धारा को 2 ओम से प्रतिरोध तो विभवांतर क्या होगा, इससे डायरेक्ट फार्मूला पर है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0025 एम्पियर। डायरेक्ट फार्मूला पर फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी फिजिक्स में महत्वपूर्ण फार्मूला है फ्रेंड्स उसको देख लीजिएगा एक नज़र, क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोयले के अपूर्ण दहन का कौन सा गैस निकलता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और एक प्रकार का जहरीला गैस है फ्रेंड्स। और हम लोगों को ठंडी में जो हम लोग कोयला जलाकर घर में सोते हैं उसमें यही गैस निकलता है फ्रेंड्स। अगर हम लोग दरवाज़ा बंद करके सोते हैं तो यही गैस जो हमारे नाक के जरिए होके फेफड़ा में जाता है फ्रेंड्स, और यही जहरीला गैस आदमियों को मरने का कारण बनता है। तो इसीलिए हम लोगों को जब भी ठंडी में सोना चाहिए फ्रेंड्स, खिड़की खोल के सोना चाहिए जब हम लोग कोयला को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1813 का एक्ट कौन सा है। तो 1813 का चार्टर्ड अधिनियम था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 था। चाय और चीन के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी चाय और चीन के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के और जितने एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया और शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख का अनुदान आवंटित किया गया था इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला नंबर, पौधे स्वपोषी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें कम ऊर्जा की खपत करते हैं। पौधों में स्क्लेरेनकाइमा कोशिका के रूप में कई मृत कोशिका होती हैं जिन्हें रख रखाव के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच स्टेट लॉन्च इट्स स्टेट चाइल्ड पॉलिसी इन नवंबर 2021। यानी कि 2021 में कौन सा स्टेट है जो चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य में बाल नीति का शुभारंभ किया था। बच्चों के विभिन्न अवस्थाओं में उनके विकास, लक्षण, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे जरूरतों को समग्र रूप में ध्यान रखते हुए नीति तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एलिमेंट हैज ए एनुमस प्रॉपर्टी हैज द कैरेक्टर लाइक एल्कली मेटल एंड डायमेटिक इन नेचर एंड बी इज द कम्स ऑफ इमीडिएटली आफ्टर सोडियम बिलोंग्स टू C ग्रुप पीरियोडिक टेबल विथ व्हाट आर A, B एंड C। यानी कि यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स और इसमें से बताना है कि हम A, B को अगर मिलाते हैं तो कोई एलिमेंट C बनता है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो A बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्रेंड्स, B बराबर हो जाएगा मैग्नीशियम और C बराबर हो जाएगा 2। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अनुसार यही मिलाने पर C ग्रुप पीरियोडिक टेबल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। तो आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज दिया गया है फ्रेंड्स, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को प्रस्थापित कर देगा, यानी कि जो ऊपर वाले हैं सो वे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं और नीचे वाले हैं से कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हैं। अगर सबसे ज़्यादा ये ऊपर वाला आ जाएगा पहले फ्रेंड तो इन लोगों को हटा देगा, यानी कि ZnSO4 हो गया फ्रेंड्स, और इसके साथ कॉपर हम लोग मिला देंगे। तो कॉपर हम लोग देख लेंगे, कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, यानी कि हाँ, तो इसमें यानी कि जिंक को कॉपर हटा नहीं पाएगा, लेकिन यही CuSO4 रहता फ्रेंड्स और यहाँ पर Zn रहता तो यहाँ से कॉपर हट जाता फ्रेंड्स और SO4 किसके साथ जुड़ जाता, क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो इसी अनुसार होता है फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यह अभिक्रियाशील को बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन कौन सा था। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्मिड DNA वैक्सीन फॉर कोविड-19, तो भारत द्वारा स्वदेशी विकसित जाइकोव डी वैक्सीन था फ्रेंड्स, और अहमदाबाद स्थित जाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित 3 डोज सुई मुक्त जाइकोव डी भारत में 12 से 18 वर्ष की आयु के लिए स्वीकृत पहला कोविड-19 वैक्सीन था। देख लेते हैं हम लोग। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया था फ्रेंड्स, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाया था, स्पुतनिक भी जेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इन रसिया, यानी कि स्पुतनिक भी से साथ रसिया तैयार किया था, फाइजर था से अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या है यदि वे लिथियम सल्फेट और जल के उत्पादन के रूप में बनाती है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देख लेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करेगा तो लिथियम सल्फेट बनेगा और H2O बाहर निकलेगा, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शक्ति का पावर इनमें से कौन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं वाट है, हॉर्स पावर है, जूल पर सेकेंड है, लेकिन किलोवाट व्यापारिक इकाई है फ्रेंड्स। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। जो हमारे घर में बिजली आती है तो किलोवाट घंटा के हिसाब से हम लोगों को बिल चुकाना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा। तो मुख्य अक्ष से आ रही है फ्रेंड तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर आर द वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेड इन प्लांट, यानी कि पौधों में अपशिष्ट उत्पादों कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो सेल्कुलर वैक्यूलस होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पौधों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है संचित होता है, यानी कि अधिकांश पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका रिक्ता में संग्रहित करते हैं। रिक्तिकाएँ एकल झिल्ली बंद संरचना होती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो रिक्तिका की झिल्ली होती है हम लोग इसे टोनोप्लास्ट के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर उसका वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो 2F से परे पे रखेंगे हम लोग, 2F से परे, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो आप लोग इस चार्ट को देख लीजिएगा फ्रेंड्स और इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स जो लेंस से रिलेटेड है, दर्पण से रिलेटेड बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, 2 रेजिस्टेंस इन रेशियो 1 और 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन था फ्रेंड्स 1:3, 3:1, 9:1 या 1:9। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी फार्मूला पे रिलेटेड है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की।
तो माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड स्ट्रेंज ऑर्गेनिज। तो माइटोकॉन्ड्रिया लवक के एक अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को अजीब अंग क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को अजीब अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया था एम से छोटा होगा या एम के बराबर होगा, एम से बड़ा हो गया, या 0 या 1 के बराबर एम होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0 और 1 के बीच में होगा आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंडलीव आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को फोकस करके बनाया गया है? यानी कि जो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी तैयार किया था फ्रेंड्स, उसमें किन तत्वों को ज़्यादा फोकस पे रखा गया है, महत्व दिया गया है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दिया गया है फ्रेंड्स। और मेंडलीव ने जब यह कार्य शुरू किया था तो उस समय 63 तत्व थे। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान रखकर केंद्रित किया था। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय तथा अत्यधिक तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों में बनने वाले हाइड्रा ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण गुणधर्म माना गया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलक होते हैं। कोबाल्ट परमाणु 58.9 सारणी में निकेल के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 58.7 होता है, से पहले होता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। बाद में ज्ञात प्राप्त होने पर स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन और एका एल्युमिनियम के तथा एका सिलिकॉन के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, हृदय की धमनी और शिरा से संबंधित प्रश्न संकुचित होने वाला है। यानी कि कुछ फिगर दिया गया फ्रेंड्स, उसमें हृदय और धमनी और शिरा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन का सिद्धांत। तो किसी फर्म के उत्पादन तथा आगतों के बीच के संबंधों को उत्पादन फलन संबंध कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी फर्म के उत्पादों तथा आगतों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, किशोरावस्था में कौन सा बदलाव नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया गया था मासिक धर्म, मोटापा, आवाज़ में बदलाव, और तो इसमें मोटापा हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा ऑप्शन में मोटापा कोई किशोरावस्था में से रिलेटेड नहीं है, तो मोटापा तो किसी भी उम्र में हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई प्रकाश किरण वायु के कांच में जाती है तो कथन दिए गए थे फ्रेंड्स। उत्कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन स्पष्ट रह गया फ्रेंड्स। विद्युत धारा को मापने के लिए धारा मापी को दूर ले जाना होगा। एक क्वेश्चन पूरा नहीं मिला है फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब जो PDF आप लोगों को मिलेगा उसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं फ्रेंड्स आपके पास रियल क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।